बॉलीवुड में अपनी चुलबुली अदाओं से दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस रही हैं रानी मुखर्जी। 90s के दशक में रानी टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हुआ करती थीं। सिनेमा को तो उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। फिल्मी परिवार से आने वाली रानी को इंडस्ट्री में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब रानी पैदा हुई थी तो अस्पताल में वो जन्म के बाद दूसरे परिवार से बदल गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उनकी मां को वो नहीं मिली थी। तो आइए जानते हैं इस दिलचस्प किस्से के बारे में। 21 मार्च 1978 को रानी का जन्म मुंबई में एक डायरेक्टर के घर हुआ था। रानी के पिता राम मुखर्जी हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर्स में से एक थे। वे मुंबई स्थित हिमालय स्टूडियो के फाउंडर भी थे। वहीं उनकी मां कृष्णा प्लेबैक सिंगर रही हैं और उनके भाई राजा एक्टर और डायरेक्टर हैं। लेकिन रानी के जन्म के वक्त कुछ ऐसा हुआ था जैसे किसी फिल्म के सीन में होता है। खुद इस बात का खुलासा रानी ने ही एक इंटरव्यू में किया था। रानी ने इस दिलचस्प किस्से को शेयर कर बताया था कि जब वो पैदा हुई तो वो एक पंजाबी फैमिली से एक्सचेंज हो गई थी। इसी बातचीत में रानी मुखर्जी ने बताया था कि उनकी मां कृष्णा मुखर्जी को ऐसा महसूस हो गया था कि उन्हें गलत बच्चा दे दिया गया है। रानी ने कहा था कि जब मेरा जन्म हुआ तो वो एक पंजाबी परिवार के रूम में फंस गई थी, जिसके बाद मेरी मां मुझे वहां से लेकर आई। दरअसल मैं अस्पताल में एक्सचेंज हो गई थी। मेरी मां ने जब उस दूसरे बच्चे को देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसकी आंखें भूरी नहीं है, जाओ मेरा बच्चा ढूंढ कर लाओ। जिसके बाद जब मेरी मां ने मुझे ढूंढना शुरू किया तो मैं एक पंजाबी फैमिली में मिली। खास बात तो यह थी कि उनके यहाँ 8वीं बार बेटी हुई थी और मैं वहां पर थी। इसी दौरान रानी ने यह भी बताया था कि फैमिली के लोग अभी भी कई बार मजाक करते हैं कि तुम तो पंजाबी हो, माँ की ही गलती से तुम हमारे परिवार में आ गई हो। वैसे भले ही रानी मुखर्जी जन्म के बाद गलती से पंजाबी परिवार के साथ एक्सचेंज हो गई थी, लेकिन अपनी जिंदगी बिताने के लिए उन्होंने पंजाबी परिवार में ही शादी की है। रानी ने साल 2014 में फिल्म मेकर और यशराज फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी बी टाउन की सीक्रेट स्टोरीज में से एक रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही है कि दोनों में से किसी ने भी कभी भी इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की। आदित्य चोपड़ा से प्यार और फिर शादी को लेकर रानी मुखर्जी पर कई सवाल उठे थे। रानी को होम ब्रेकर का टैग भी मिला था, लेकिन रानी ने हमेशा इन बातों को इग्नोर ही किया। जब 21 अप्रैल 2014 को दोनों की शादी हुई तो हर कोई हैरान रह गया था। इस शादी में बेहद करीबी लोग शामिल हुए थे। वहीं आज तक रानी और आदित्य चोपड़ा की शादी की एक भी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने नहीं आई है। अपने रिश्ते के बारे में एक बार रानी ने कहा था कि जब वह आदित्य की जिंदगी में आई तब उनका डिवोर्स हो चुका था। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा था कि आदित्य लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं और इसीलिए इस रिश्ते को उन्होंने दुनिया से बचाकर रखना ही मुनासिब समझा। वहीं शादी के एक साल बाद ही रानी मुखर्जी ने साल 2015 में बेटी को जन्म दिया। बताते चले कि रानी अपनी लाडली को मीडिया से कोसों दूर रखती हैं। उनकी बेटी 7 साल की हो गई है, लेकिन वो उसे मीडिया की नजरों से बचाकर ही रखती हैं। बहरहाल आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी मुंबई के जूहू इलाके में हंसी खुशी रहते हैं।